Assalamu alaikum students. Today in this video we will start our biology book regarding 10th class. The first chapter of this book is chapter number 10, gases exchange. The major concepts that we will discuss in this chapter is gases exchange in plants, gases exchange in human beings and respiratory disorders. तो सबसे पहले हम जो है इस जो चैप्टर के कुछ बेसिक्स हैं, कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं और टर्म्स हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है. तो सबसे पहले हम मेन टॉपिक दैट इज़ गैसेज एक्सचेंज इन प्लांट्स वो स्टार्ट करने से पहले कुछ जो है वो टर्म्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं. इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का. तो फर्स्ट टर्म, फर्स्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो कि आप सब लोग जानते होंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन से रिलेटेड है. सेलुलर रेस्पिरेशन का कॉन्सेप्ट आप प्रीवियस क्लास 9th में चैप्टर नंबर 7 बायो एनर्जेटिक्स में पढ़ चुके हैं. ठीक है, जिसमें हमने बात की थी कि सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता क्या है, इसकी इक्वेशन क्या है और इसमें एनर्जी किस तरीके से प्रोड्यूस होती है, सारा मैकेनिज्म डिटेल्ड हम पढ़ चुके हैं. अभी यहाँ पर हम चूंकि आपकी टेक्स्ट बुक में यहाँ पर थोड़ा सा ओवरव्यू दिया गया, इंट्रोडक्शन है, तो वो भी डिस्कस करना ज़रूरी है. तो अभी हम यहाँ देख लेते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या है. Cellular respiration is a process in which carbon-hydrogen bonds in food are broken by oxidation-reduction reactions and the energy is transformed into ATP. Now you can see in this equation क्या है कि यहाँ पर हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है तो ऑक्सीडेशन के बाद हमारे पास एज अ रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है और वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं. साथ ही साथ एज अ प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. व्हाट इज एटीपी? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसको हम एनर्जी पैकेट भी बोलते हैं. जैसे कि डेफिनेशन में आपको बताया है कि यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे तब ये एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और किस रिएक्शन को फॉलो करके एनर्जी प्रोड्यूस होगी? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. अब यहाँ पर आप देखिए ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड में ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज हो जाती है. तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बेसिकली ऑक्सीडेशन है. तो दिस रिएक्शन इज अबाउट द ऑक्सीडेशन. यहाँ पर ऑक्सीजन जो है, जब ऑक्सीडेशन होती है ग्लूकोज की तो ये कन्वर्ट हो जाती है इनटू द वाटर. ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल. तो ये है क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बेसिकली क्या है? रिडक्शन. तो ये हो गया रिडक्शन रिएक्शन. तो ओवरऑल जब हम बात करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन की, तो सेलुलर रेस्पिरेशन इज ऑल अबाउट द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, और एज अ रिजल्ट हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस होती है. अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन. तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज हो रही होती है और देयर इज अ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल. और एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास चूंकि ऑक्सीजन यूज होगी तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन जो है वो हो रही होती है फूड मटेरियल की, यानी ग्लूकोज की. एज अ नेट हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन के बाद क्या प्रोड्यूस होता है? हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी एज अ एनर्जी. ठीक है, अब यहाँ पर बात की जा रही है, ये पूरे पैराग्राफ में ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी जब रीडिंग करोगे तो यही कॉन्सेप्ट है, आप इसको रीडिंग करके इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि जो ऑक्सीजन है जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन में एज अ इनपुट और एज अ रिएक्टेंट और इंग्रेडिएंट यहाँ पर यूज हो रही है, ये ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? इंडिविजुअल्स इन्वायरमेंट से. ठीक है, ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से ली जाती है, और जैसे ही इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन इनहेल की जाती है तो फाइनली वो हमारी बॉडी के हर सेल तक पहुंचा दी जाती है. ठीक है, उसके बाद इस फूड मटेरियल की या ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है. सेलुलर रेस्पिरेशन के बाद हमारे पास यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है. ठीक है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज अ प्रोडक्ट हमारे पास बनेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज अ पॉइजनस गैस जो कि हमारी बॉडी में रिजाइड नहीं करेगी, हमें बॉडी से रिमूव करनी है. तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी बॉडी के हर सेल से ले ली जाती है और उसके बाद ये बॉडी से रिमूव कर दी जाती है. ठीक है, और एनर्जी जो है उसको हम डिफरेंट अपने प्रोसेस के लिए यूटिलाइज करते हैं. तो एक टर्म हमने डिस्कस कर लिया जो क्या थी? सेलुलर रेस्पिरेशन. दूसरी टर्म जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है ब्रीथिंग. ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग से पहले गैसेज एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट है, जबकि ये समहाउ रिलेटेड ही है, गैसेज एक्सचेंज और ब्रीथिंग.
गैसेस एक्सचेंज इज सिंपली एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है. टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज टर्म एज गैसेस एक्सचेंज. यानी अगर हम बात करें हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का बॉडी में इन होना और कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी से आउट होना, बेसिकली ये है गैसेस एक्सचेंज. ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग, द टर्म ब्रीथिंग इज यूज्ड फॉर द प्रोसेस थ्रू विच एनिमल्स टेक एयर in their bodies to get oxygen from it and then give out the air for getting rid carbon dioxide. ठीक है. यानी एनिमल्स जिसमें ह्यूमन बींग्स भी आते हैं उनका एयर का अपनी बॉडी में ले जाना ताकि उससे ऑक्सीजन ली जा सके और कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी से बाहर निकल जाना, ठीक है, इसको हम कहेंगे ब्रीथिंग. और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सेलुलर रेस्पिरेशन या सिंपल रेस्पिरेशन है या ब्रीथिंग है, दोनों एक ही सेंस में लिए जाते हैं, जबकि ये एक ही जैसे कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि रेस्पिरेशन एक अलग कॉन्सेप्ट है और ब्रीथिंग एक अलग कॉन्सेप्ट है. तो इसको कभी भी आप एक सेंस में नहीं ले सकते, ये टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं. उसके बाद अगर हम बात करें सेलुलर रेस्पिरेशन की और ब्रीथिंग की, तो चूंकि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन करनी है तो यहाँ पर डिफरेंस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिफरेंस में मिनिमम पॉइंट एटलीस्ट 3 होने चाहिए, मैक्सिमम 4, ठीक है. तो इसमें आप एडिशन भी कर सकते हैं अपने तौर पर, चूंकि डिफरेंस ही लिखने हैं तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो मैंने यहाँ पर लिख दिया वही आप मेंशन करोगे, लेकिन फिर भी जो मेन डिफरेंसेस थे वो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, उसको हम देख लेते हैं. फर्स्ट हम बात करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन की. सेलुलर रेस्पिरेशन जैसे कि डेफिनेशन में हमने देख लिया कि ये ऑक्सीडेशन ऑफ फूड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होते हैं और फूड की ऑक्सीडेशन होती है और एज अ रिजल्ट हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर एंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है. उसके अलावा अगर हम बात करें सेकेंड पॉइंट की, रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेसेस. तो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है, ठीक है, उसमें 2 तरह के प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल. मैकेनिकल मीन टू से एयर का अंदर जाना और फाइनली हमारे सेल तक पहुंच जाना, ठीक है, जिसमें हम फिजिकली मूवमेंट शो करते हैं. यानी डेफिनेटली ड्यूरिंग इनहेलेशन जब हम इनहेल करेंगे तो हमारे लंग्स जो है वो उनका एरिया इंक्रीज हो जाएगा, हमारे लंग्स का साइज बड़ा हो जाएगा. तो ये एक फिजिकल फिनोमिना है. और फाइनली जब रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन हमारे सेल तक पहुंचा दी जाती है तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज होती है, यानी वो एक ऑक्सीजन रिडक्शन रिएक्शन है विच इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस. तो रेस्पिरेशन में मैकेनिकल प्रोसेस भी इन्वॉल्व है और बायोकेमिकल प्रोसेस भी इन्वॉल्व है. इन द सेलुलर रेस्पिरेशन नेट हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है. तो सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी एटीपी की फॉर्म में. लास्ट पॉइंट, इट इज अ इंट्रा सेलुलर प्रोसेस. सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस कहाँ हो रहा होता है, सेल के अंदर. इंट्रा सेलुलर मीन इनसाइड द सेल. तो ये एक इंट्रा सेलुलर प्रोसेस है. ये 4 मेन पॉइंट्स हो गए. अब हम ब्रीथिंग की बात करते हैं. तो ब्रीथिंग क्या है, इट इज एन प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन टू द लंग्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स. ऑक्सीजन का बॉडी में एंटर होना और कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी से बाहर जाना, लंग्स से बाहर जाना, ये ब्रीथिंग है. अब ब्रीथिंग जो है सिंपली ये एक मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस है जिसमें गैसेस एक्सचेंज होती हैं. मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस मीन यानी इसमें किसी किस्म का कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा, सिंपली क्या है, ऑक्सीजन एयर के थ्रू बॉडी में जा रही है जिससे लंग्स का साइज इंक्रीज हो रहा है, डायफ्राम इंक्रीज हो रहा है, यानी एक्सपैंड हो रहा है. तो हमारी बॉडी की फिजिक में चेंज आ रही है. और जैसे ही ब्रीथिंग के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड एयर के साथ बॉडी से बाहर जाएगी, यानी एक्सलेशन होगी, तो लंग्स का साइज क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा और डिफरेंट जो है वो हमारी बॉडी में चेंजेस आएंगे जो कि फिजिकली होगी, अपेरेंटली होगी. तो इसमें किसी किस्म का कोई भी रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होता, ये सिंपली एक मैकेनिकल प्रोसेस है. थर्ड पॉइंट इज नो एनर्जी इज रिलीज रेदर यूज और एटीपी इज यूज. यानी इसमें क्या है कि किसी किस्म की कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती बल्कि एनर्जी यूज ही होगी. डेफिनेटली मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रिलीज कर अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं, तो इसके दौरान एनर्जी डेफिनेटली यूज होगी, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी. ब्रीथिंग इज एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस. ब्रीथिंग क्या है, ये एक एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस जो कि सेल में नहीं हो रहा होता बल्कि आउटसाइड द सेल परफॉर्म हो रहा है एट द ऑर्गन लेवल. ठीक है, ऑर्गन लेवल पे परफॉर्म हो रहा है, मतलब इसमें लंग्स ही इन्वॉल्व है ना, और लंग्स बेसिकली क्या है, एक ऑर्गन है. तो इसमें एयर हमारे ऑर्गन तक जाती है और ऑर्गन से ही आउटसाइड द बॉडी यानी इन्वायरमेंट में एयर रिलीज कर दी जाती है. तो ये एक एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस यानी जो सेल के बाहर हो रहा होता है.
ठीक है, इट्स ऑल अबाउट द टॉपिक दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। होप सो आपको समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी अगर कोई पॉइंट है या कोई कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ नहीं आई, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।